हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ योर एक्सेल गाय अभिषेक वर्मा और आज हम सीखने वाले हैं एक्सेल में सेल रेफरेंसिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं सेल A1 सेलेक्टेड है जो कि है कॉलम A और रो 1 में। नेम बॉक्स में भी इसका नाम दिख रहा है A1 जो कि एक्चुअल में इसका एड्रेस है। नाउ सपोज हमने लिखा C4 में 30 और हम चाहते हैं कि G6 में इसकी वैल्यू हो जाए लिंक। उसके लिए हम लिखेंगे इक्वल टू C4 एंटर। अब हम C4 में कोई भी वैल्यू लिखेंगे तो वो G6 में रिफ्लेक्ट होगी, चाहे वो एक अल्फ़ाबेट हो चाहे वो नंबर हो। अब ये रिलेटिव रेफरेंसिंग क्यों है? क्योंकि आप देखेंगे G6 में आप 2 रो ऊपर और 4 कॉलम्स लेफ्ट में जाते हैं तो वहाँ पे है C4, इसलिए इसका नाम है रिलेटिव रेफरेंसिंग। अगर आप कॉपी करेंगे इसको और आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है वैल्यू 0, क्योंकि 2 रो ऊपर और 4 कॉलम लेफ्ट जो कि हमारा रेफरेंसिंग है वहाँ पे है ब्लैंक, इसलिए ये सेल जो है वो D4 से लिंक है। इसका मतलब आप D4 में कुछ भी लिखेंगे वो आपके H6 में रिफ्लेक्ट करेगा। अगर आप इसको फिर से कॉपी करके यहाँ पे लिखेंगे तो फिर से 0 आ रहा है, क्योंकि अगेन 2 रो ऊपर और 4 कॉलम्स लेफ्ट में कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे लिखेंगे 40 तो वो रिफ्लेक्ट करेगा G7 में, इसलिए इसका नाम है रिलेटिव रेफरेंसिंग, क्योंकि ये इस सेल के अगेंस्ट रिलेटिवली पोजीशन है। कितने रोज और कितने कॉलम्स मूव करने हैं उसके हिसाब से इसकी पोजीशनिंग बनी हुई है। इसके बाद आता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग, लेकिन उसके लिए पहले हम कुछ डेटा बना लेते हैं। 20, 25, इसको अब हम डिलीट कर देते हैं और सपोज अब हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू C4। अब अगर आप इसको ऊपर कॉपी करेंगे एक सेल ऊपर तो क्या आना चाहिए 20 और एक सेल लेफ्ट में 25, क्योंकि ये रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग है। अगर आपने एक कॉलम लेफ्ट मूव किया तो आपकी पोजीशनिंग भी एक कॉलम लेफ्ट मूव होती है। सेम अगर आप एक रो ऊपर जाते हैं तो आपका पोजीशन भी एक रो ऊपर चला जाता है। लेकिन अब आपका रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आप इसको मूव करें तो भी ये हमेशा C4 को ही पॉइंट करना चाहिए। इसका मतलब है कि आप चाहते हैं कि सेल C4 पिन हो जाए, और पिन करने का तरीका ये है कि आपको कॉलम C और रो 4 को पिन करना पड़ेगा। तो पिन करने के लिए आपको ये करना है कि आपको कॉलम C के आगे डॉलर साइन लगाना है और रो 4 के आगे भी डॉलर साइन लगाना है। इसका मतलब है कि अब रो C और रो 4 पिन हो चुके हैं। अब आप इसको कहीं भी कॉपी करें वो C4 का C4 ही रहेगा, क्योंकि हमने इसको हर जगह C4 पिन कर दिया है। इसका मतलब है कि अब C4 पिन रहा, आप इसको कहीं पे भी कॉपी करें ये C4 से चेंज नहीं होने वाला, और इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग। अब हो सकता है कि इससे हमारा दिल ना भरा हो। हम चाहते हैं कि कॉलम C या कॉलम 4 में से कोई एक ही चीज पिन होनी चाहिए, दूसरी चीज जो है वो फ्री फ्लोइंग रहनी चाहिए। तो उसके लिए हम इसको फिर से इक्वल टू C4 कर देते हैं और पॉइंट करते हैं C4 की ओर। अब आपकी पहली रिक्वायरमेंट ये है कि C तो फिक्स होना चाहिए लेकिन 4 फिक्स नहीं होना चाहिए। तो आप C यानी कि कॉलम को फिक्स कर देंगे, लेकिन 4 यानी कि रो को आप फ्री फ्लोइंग रखेंगे। अब आप इसको राइट पे कॉपी करेंगे इस फॉर्मूले को तो भी C का C ही रहा, D नहीं हुआ। सेम लेफ्ट में जाएंगे तो भी C से B नहीं होता, लेकिन रो यहाँ पे फिक्स नहीं है या रो यहाँ पे पिन नहीं है, इसलिए आप इसको नीचे मूव करेंगे तो ये 4 से 5 हो जाएगा, और आप इसको ऊपर मूव करेंगे तो 4 से 3 हो जाएगा। सिमिलरली आप चाहते हैं कि C फिक्स ना हो लेकिन केवल रो फिक्स हो, तो उसके लिए हम 4 के आगे लगाएंगे डॉलर साइन, और इस बार इसको हम ऊपर मूव करेंगे या नीचे मूव करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप इसको लेफ्ट में मूव करेंगे तो C से बन जाएगा B, क्योंकि C फिक्स नहीं था, और राइट में मूव करेंगे तो C बन जाएगा D। सो इन थ्योरी हमने देखा कि अगर हम C4 लिखते हैं तो ये होता है रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग। अगर आप $C $4 लिखते हैं तो ये होता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग। और अगर आप केवल C के आगे डॉलर लगाएंगे या तो केवल आप 4 के आगे डॉलर लगाएंगे, इसको बोलते हैं मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग। सो आई होप आपको थ्योरी तो अच्छे से समझ में आ गई होगी।
तो एक एक्सरसाइज तो बनता है। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, आपको एक 10x10 का ग्रिड दिख रहा है, इसमें एक ऑरेंज सेल है और क्वेश्चन ये है कि आपको यहाँ पे एक ऐसा फॉर्मूला लिखना है जो आप बाकी सारे सेल्स में कॉपी पेस्ट कर दें और एक मल्टीप्लिकेशन टेबल बन जाए फ्रॉम 1 to 10। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो दिस इज एन इंटरसेक्शन ऑफ 2 and 5, तो दैट मीन्स 2 into 5 करके आउटपुट आना चाहिए 10। अगर हम यहाँ पे जाते हैं इक्वल टू 6 into 10 इज इक्वल टू 60, ऐसा आउटपुट आना चाहिए। लेकिन ये आपको केवल ऑरेंज सेल में ही लिखना है। सो लेट्स पॉज योर वीडियो, आप अपना वीडियो पॉज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए एंड देन यू कैन रीस्टार्ट द वीडियो और फिर देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। आई एम वेटिंग। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आई थिंक काफ़ी लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आई है तो देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले जो चीज़ दिमाग में आती है वो ये है कि हमें मल्टीप्लाई तो करना है। तो ऑरेंज सेल में इसको 1 को हम लेफ़्ट वाले 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और सीधा सीधा फॉर्मूला पेस्ट कर देते हैं। अभी केवल इतने एरिया में ही करते हैं। राइट क्लिक, पेस्ट एज फॉर्मूला। तो हम देख रहे हैं कि ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़े नंबर्स आ रहे हैं। अंडू करते हैं और चेक करते हैं कि गलती कहाँ हुई। तो यहाँ पे हमने रिलेटिव रेफरेंसिंग यूज़ करी है। इसका मतलब हम जैसे जैसे सेल मूव करेंगे रेफरेंसिंग मूव हो रही है। आइडियली होनी चाहिए, लेकिन जैसी मूव हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा मूव नहीं हो रहा है। यहाँ पे हमने क्या किया, एक सेल ऊपर और एक सेल लेफ्ट को मल्टीप्लाई किया है। तो अगर हम यही फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे तो आ रहा है 0, क्योंकि एक सेल ऊपर 3 और एक सेल लेफ्ट में ब्लैंक है। इसका मतलब है कि ये लॉजिक तो हो गया गलत। तो फिर शायद ऐसा करना पड़ेगा कि हमें डॉलर लगाना पड़े। डॉलर लगाने के लिए आप तो आप मैनुअली डॉलर टाइप कर सकते हैं या फिर शॉर्टकट है F4 फंक्शन की, जिसको आप मल्टीपल प्रेस करके टॉगल कर सकते हैं। तो अभी हमने A6 में पूरा डॉलर लगा दिया और हम B5 में भी सारे डॉलर लगा देते हैं एक बार F4 करके। और अगर हम इसको फिर से कॉपी करें पेस्ट एज वैल्यूज़, और सॉरी पेस्ट एज फॉर्मूला, तो क्या होगा, अब इसने केवल उन्हीं सेल्स को फिक्स कर दिया, A6 और B5 को। अब ये आप कहीं पे भी पेस्ट करें वो A6 और B5 को ही पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब है कि ये लॉजिक भी गलत है। तो इसका मतलब है कि हमें यूज़ करना पड़ेगा मिक्स्ड रेफरेंसिंग। सो अगेन हम सबसे पहले तो दिस मल्टीप्लाइड बाय एक सेल लेफ्ट कर देते हैं। अब हम सोचते हैं कि हमें करना क्या है। तो लॉजिक ये है कि अगर हम टेबल में नीचे मूव करेंगे तो भी हमारा जो रो नंबर 5 है वो फिक्स रहना चाहिए। इसका मतलब है कि 5 तो फिक्स होना चाहिए। अभी अगर हम रो में नीचे ऊपर मूव हो तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम राइट जाएंगे तो भी जो कॉलम ए है वो फिक्स रहना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें कॉलम ए फिक्स करना है। अब हमें क्या रो 6 फिक्स करना चाहिए? आइडियली नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब हम नीचे मूव करें तो 1 2 3 4 की वैल्यूज चेंज हो। एंड सेम हम कॉलम बी को फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि हम चाहते हैं कि बी सी डी ई मूवमेंट हो। तो मुझे लगता है कि ये फॉर्मूला हमारा बैठ चुका है। अभी अगर हम इसको पेस्ट करते हैं सब में, अगेन राइट क्लिक, पेस्ट एज फॉर्मूला, तो हम देख पा रहे हैं कि सारी टेबल्स की वैल्यू सही आ रही है। 7 14 21 28, 7 into 10 70, 6 into 10 60. So this is how you can use the referencing. अगर आपने ये खुद से कर लिया तो बहुत बढ़िया। इसका मतलब है कि आप रेफरेंसिंग में तो पक्के हो गए। अब आप रेफरेंसिंग कभी भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम हुई तो ये एक बार फिर से खुद से प्रैक्टिस कीजिए बिना सॉल्यूशन देखे, एंड आई एम श्योर कि ये आप जल्दी ही सीख जाएंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आप अगले आने वाले वीडियोस फॉलो कर पाएँ। थैंक यू। अभिषेक साइनिंग ऑफ।